आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। क्या उपनिषदों का दर्शन बौद्ध दर्शन से उच्च कोटि का है, इसको जांचने परखने का प्रयास किया जाएगा तर्कों और तथ्यों के आधार पर, क्योंकि बौद्ध दर्शन के अंतर्गत बहुत व्यापक चिंतन दिखाई पड़ता है दार्शनिक स्तर पर। उपनिषदों के अंतर्गत अगर देखा जाए तो आत्मा और परमात्मा की विचारधारा केंद्रीय विषय है, और बौद्ध दर्शन के अंतर्गत अगर हम देखें तो अनात्मवाद की स्थिति दिखाई पड़ती है। महात्मा बुद्ध ने प्रतीत समुत्पाद के आधार पर और पंच स्कंधों के माध्यम से अनात्मवाद की स्थिति को स्थापित किया था तर्कों और तथ्यों के आधार पर। जब तुलनात्मक स्थिति सामने आती है तब चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। तो उपनिषदों के अंतर्गत जो प्रमाण दिए गए हैं, तर्क दिए गए हैं, उसको लेते हुए और बौद्ध दर्शन के अंदर अनात्मवाद की स्थिति को स्थापित करने के लिए जो बातें आई हैं, तार्किक जो चीज़ें रखी गई हैं, उसके आधार पर जब तुलना करेंगे तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। सबसे पहले हम आत्मा को ले लेते हैं। उपनिषदों के अंदर आत्मा की सत्ता को स्थापित करने के लिए तर्क दिए गए हैं। तो बताया जा रहा है कि प्रमाण का विषय नहीं है आत्मा। प्रमाण का मतलब ये होता है कि हम अपनी आंखों से पर्वत देख रहे हैं तो पर्वत जो है विषय है, और आंख के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारी आंख जो है वो उस पर्वत के लिए एक प्रमाण की कोटि में है। अगर पूछा गया जाए कि क्या आपने पर्वत को देखा था, तो बताया जा सकता है हाँ, हमने अपनी आंखों से देखा था। तो इसलिए बताया जा रहा है कि वो प्रमाण का विषय नहीं है, विषय नहीं बनाया जा सकता आत्मा को। यानी कोई भी चीज़ किसी भी माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से उसको विषय के रूप में जांचा परखा नहीं जा सकता। प्रमाणों से रहित है वो, यानी प्रमाणों की वहाँ तक पहुँच नहीं है, इंद्रियों की पहुँच नहीं है। प्रमाण तो इंद्रियों के माध्यम से ही देंगे, तर्क तथ्यों के आधार पर ही देंगे, लेकिन आत्मा को ऐसे जांचा परखा नहीं जा सकता। वो इंद्रियों का विषय नहीं है, बल्कि कहा जा सकता है वो स्वयं सिद्ध है। अपनी सिद्धि के लिए वो खुद प्रमाण की कोटि में आ जाती है। उसकी सत्ता ही अपने लिए प्रमाण की कोटि में है, कोई और चीज़ उसको सिद्ध नहीं कर सकती। बल्कि दूसरी चीज़ों में जो प्रामाणिकता आती है वो आत्मा की वजह से आती है, इसलिए इसको स्वयं सिद्ध बता दिया गया है। तो आत्मा के बारे में बताया जाए, आत्मा शाश्वत होती है, हमेशा से है, नित्य है। मानी सी बात है, हमेशा से होगी तो नित्य भी होगी। नित्य का मतलब ये होता है कि एक जैसा बना रहना, कोई परिवर्तन नहीं होना, हमेशा एक रूप एक जैसा होना, तो नित्य है। और अचल भी है क्योंकि परिवर्तन नहीं हो सकता। स्वयं प्रकाशित है चेतना, स्वयं प्रकाशित चेतना है आत्मा। तो ये हमने देखा। पहला प्रमाण क्या दिया है? पहला प्रमाण ये दिया है कि प्रमाण का विषय ही नहीं है वो। हम उसको, आत्मा को किसी भी साधन के माध्यम से जांच परख नहीं सकते, उसको जान नहीं सकते, क्योंकि वह स्वयं सिद्ध है। मांडुक्य उपनिषद में बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत में क्या होता है कि हम हर चीज़ों को देखते हैं अपनी इंद्रियों के माध्यम से, और स्वप्न के अंदर, मन के अंदर गतिविधियां चलती रहती हैं, और सुषुप्ति में हम सो जाते हैं। एक तुरीय अवस्था भी होती है, चेतना की चतुर्थ अवस्था कह सकते हैं। तो ये सब जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में ये सब चेतना जो रहती है, इसके अंदर कहीं ना कहीं चेतना रहती है। तो ये जो चेतना होती है यही आत्मा है। जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के जो मामलात दिखाई पड़ते हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर, तो उसमें बताया जा रहा है कि वो क्या है? सारी चेतना ही है, और वो चेतना आत्मा है। तो ये मांडुक्य उपनिषद में बता दिया गया है कि जो चेतना होती है, उसी चेतना के वजह से जागृत अवस्था में हम क्रिया करते हैं, स्वप्न में मन के अंदर क्रियाएं चलती हैं, और सुषुप्ति में कहीं ना कहीं हमें अपनी सत्ता का आभास नहीं होता है। लेकिन जब जगते हैं तो हमें लगता है कि बहुत अच्छी नींद आई, वो चेतना के वजह से होता है। तो इस आधार पर बता दिया गया कि ये जो तीनों अवस्थाएं हैं, ये सब चेतना की वजह से संभव हो पा रही सारी चीज़ें हैं। तो ये मांडुक्य उपनिषद में बताया गया है। तो ये आत्मा की सिद्धि के लिए प्रमाण दिया गया है। फिर बताया जा रहा है कि शरीर और इंद्रियां और मन, ये सब परिवर्तनशील है, इनके अंदर परिवर्तन हो रहा है लगातार। हमारा शरीर जो है वो बदलता रहता है, बचपन, फिर जवानी, बुढ़ापा, ये सारी चीज़ें परिवर्तनशील हैं। मन के अंदर भी परिवर्तन होता है, हमारे अंदर गुणवत्ता का विस्तार होता चला जाता है। ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, बहुत सारा समाज में अनुभव लेते जा रहे हैं, अनुभव बढ़ता चला जाता है। मन की स्थिति एक जैसी नहीं रहती है, विस्तार होता चला जाता है। जितना ज़्यादा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसका विस्तार होता है, समाज के अंदर जीवन जीते हैं, उस वहाँ से अनुभव मिलता है। तो शरीर, इंद्रिया, मन, ये सब में क्या होता है? परिवर्तनशीलता दिखाई पड़ती है। तो ये परिवर्तन कहाँ से आ रहा है, किस आधार पर ये परिवर्तन हो रहा है? तो बताया जा रहा है कि वो आधार क्या है?
वो आधार एक ऐसी सत्ता के माध्यम से है जो वो अपरिवर्तनशील है, नित्य तत्व है, वही आत्मा है। हम कह सकते हैं कि आत्मा के माध्यम से शरीर के अंदर, यानी आत्मा गति देने का काम करती है। आत्मा हमारे हृदय में आ जाती है, उसके माध्यम से वो सूक्ष्म होती है, अणु रूप होती है, बहुत सूक्ष्म, देखा नहीं जा सकता। और सूक्ष्म होने के बावजूद भी वहाँ से जो ऊर्जा होती है वो पूरा शरीर चलता है, शरीर में परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि भौतिक पदार्थों से बना हुआ है। शंकराचार्य के हिसाब से अगर देखें तो मायाजन्य ये शरीर है, तो इसमें परिवर्तन होता रहता है। ये परिवर्तन कहाँ से आता है बताए? इसके लिए कोई आधार होना चाहिए, वो अपरिवर्तनशील सत्ता, नित्य सत्ता ही हो सकती है, वही है आत्मा। तो ये तर्क भी उपनिषदों में दिया गया है। तीसरा तर्क दिया जा रहा है। फिर बौद्ध दर्शन के अंतर्गत देखेंगे किस तरह से अनात्मवाद की स्थिति को तर्क और तथ्यों के आधार पर अपना एक प्रमाण वहां प्रस्तुत किया गया है, तब तुलनात्मक स्थिति आएगी। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि के माध्यम से ही बताया जा रहा है। तत्त्वमसि के माध्यम से, अहम ब्रह्मास्मि के माध्यम से बताया जा रहा है कि आत्मा और परमात्मा में एकता स्थापित की जा रही है। ये हमारा भौतिक शरीर तो है, लेकिन इसके अंदर आत्मा की सत्ता बताई जाती है, लेकिन वो आत्मा परमात्मा ही है। कहने का अर्थ ये है, तो इसी आधार पर मैं ही ब्रह्म हूँ की विचारधारा क्या है कि जो आत्मा की सत्ता हम बात करते हैं तो आत्मा ब्रह्म ही है, कहने का अर्थ है। तो इस आधार पर भी बताया जा सकता है कि तू ही तो परम तत्व है, यानी तत्वम असि के मतलब यही है कि तू ही ब्रह्म है, कहने का अर्थ ये है। तो किस आधार पर बताया जा रहा है? आत्मा का, इसलिए कि आत्मा की विचारधारा तो मायाजन्य संसार में एक आत्मा की बात आती है, वरना आत्मा उसका अंश नहीं है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही ब्रह्म है। लेकिन व्यवहारिक जगत क्योंकि है शंकराचार्य की दृष्टि में ये संसार दिखाई पड़ रहा है मायाजन्य के माध्यम से है, इसमें हमारा भौतिक शरीर भी है, तो अभी शरीर कैसे संचालित होगा? तो आत्मा से संचालित होगा, तो इसलिए अंश और आने जाने की बात होती, कहने का अर्थ ये है। तो ये बता दिया गया कि ये तर्क भी दिया गया है कि आत्मा की सत्ता को अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि में सारे शब्द जो है उपनिषदों में आते हैं, तो आत्मा की सत्ता को स्थापित किया जा रहा है। फिर बताया जा रहा है कि ज्ञान का विषय नहीं है। उपनिषदों में बताया जा रहा है कि आत्मा ज्ञान का विषय नहीं है। क्यों ज्ञान का विषय नहीं है? क्योंकि वह स्वयं ज्ञाता है। आत्मा जो है वो वास्तविक रूप में देखा जाए तो हमारे शरीर के अंदर मन बुद्धि सारी चीज़ें हैं, इंद्रियां हैं। तो ज्ञान प्राप्ति साक्षी के तौर पे बताया जाता है कि सारी चीज़ों का अनुभव देखे जाने का काम साक्षी के द्वारा होता है। तो बताया जाए कि ज्ञान का विषय नहीं है, आत्मा ज्ञाता है। वो सभी ज्ञान का आधार ज्ञाता ही है। ज्ञाता मतलब वही आत्मा, क्योंकि अगर आत्मा ना हो तो फिर ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? क्योंकि उसी तो शरीर चल रहा है। तो चैतन्य युक्त सत्ता होने के वजह से वो सर्वगुण संपन्न है, कहने का अर्थ ये है, वही ज्ञाता है। इसलिए सभी ज्ञान का आधार है, क्योंकि जो ज्ञान की प्राप्ति हम कर रहे हैं वो किसकी शक्ति से कर रहे हैं? आत्मा की शक्ति की वजह से कर रहे हैं। इसलिए आत्मा को नहीं जाना जा सकता, क्योंकि आत्मशक्ति के आधार पर ही तो बाह्य विषयों का ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे में इंद्रियां जो है वो आत्मा को विषय नहीं बना सकती। बाह्य जो संसार प्रातीतिक दिखाई पड़ रहा है उसको तो वो अपना विषय बना लेंगी, लेकिन जिससे वो खुद शक्ति प्राप्त कर रही हैं इंद्रियां, उसको कैसे विषय बना लेंगी? क्योंकि शक्ति तो इंद्रियों को आत्मा से ही मिल रही है। इसलिए बताया कि सभी ज्ञान का आधार कौन है? वो आत्मा ही है, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होगा। तो इंद्रियों को शक्ति कहाँ से मिल रही है? इंद्रियां तो शरीर के अंदर है, तो शरीर को शक्ति कहाँ से मिल रही है? आत्मा से मिल रही है। तो जिस स्रोत से शक्ति मिल रही है उस स्रोत को आत्मा यानी इंद्रियां नहीं जान सकती। तो उसके ज्ञान के लिए किसी ज्ञाता की आवश्यकता नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि कोई और ज्ञाता आत्मा को जान सके, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये शरीर को संचालित करने का काम आत्मा के माध्यम से हो रहा है। तो इस आधार पर बताया गया कि ज्ञान का विषय नहीं है, हम आत्मा को जान नहीं सकते। और जान क्यों नहीं सकते? इसलिए कि किसके माध्यम से जानेंगे? इंद्रियों के माध्यम से जानेंगे। इंद्रियां तो हमारी जड़ हैं, शक्ति कहाँ से मिल रही है? आत्मा से मिल रही है। तो इस आधार पर जो चीज़ संचालित कर रही है, गति दे रही है, तो फिर इंद्रियों की जो स्थिति होगी वो बाह्य होगी। इंद्रियां बाह्य संसार को देख रही हैं और आत्मा तो बहुत सूक्ष्म है। तो इस आधार पर जो शक्ति दाता है, शक्ति देने का काम आत्मा के द्वारा किया जा रहा है, उस आधार पर इंद्रियां संचालित होती हैं। तो फिर इंद्रियां आत्मा को विषय नहीं बना सकती हैं। तो इसलिए वो ज्ञान का विषय नहीं है, क्योंकि इंद्रियों को ही ज्ञान की प्राप्ति, इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये हमने देख लिया कि इस प्रकार के प्रमाण जो हैं वो उपनिषदों में दिए गए हैं। आत्मा को स्वयं सिद्ध, शाश्वत, नित्य, ये सारी चीज़ें उपनिषदों के अंदर आई हैं। अब हम बौद्ध दर्शन के अंदर थोड़ा सा देख लेते हैं कि बौद्ध दर्शन में क्या बताया गया। अनात्मवाद की स्थिति को स्थापित किया गया है। तो महात्मा बुद्ध क्या बताते हैं? तो इसमें बहुत सारी बातें, क्षणिकवाद है, पंच स्कंध हैं। तो महात्मा बुद्ध ये बताने का प्रयास करते हैं, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने क्षणिकवाद का सिद्धांत नहीं दिया था, अनित्यतावाद का दिया था कि वस्तुएं अनित्य होती हैं। और अनित्य क्यों होती हैं?
क्योंकि पंच स्कंदों के संघात के माध्यम से महात्मा बुद्ध ने बताया था कि जो उपनिषदों के अंदर अपरिवर्तनशील शाश्वत नित्य आत्मा की बात है, वास्तविकता वैसी नहीं है। अनुभव के आधार पर अगर हम अपने अंतःकरण में झांकें तो हमें सुख दुख के अलावा और जो हमारी आंतरिक प्रवृत्तियां होती हैं, वेदना होती है, कहने का मतलब प्रेम की भावना है, इस प्रकार के सुख दुख की अवस्थाओं का ही हमें ज्ञान हो पाता है। और ह्यूम ने भी यही बात कही थी कि जब भी मैं अपने अंदर झांकता हूँ सुख दुख की अवस्थाओं का ही ज्ञान हो पाता है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि अंतःकरण के अंदर जब हम झांकते हैं तो क्षणिक संवेदनों का यानी सुख दुख की अवस्था जो है आती जाती दिखाई पड़ती है, नित्य आत्मा का कोई ज्ञान नहीं हो पाता है। तो महात्मा बुद्ध ने बताया था कि जो उपनिषदों के अंदर जो आत्मा की बात आ रही है कि एक नित्य अपरिवर्तनशील शाश्वत सत्ता के रूप में आत्मा शरीर के अंदर है, तो वास्तविकता ऐसी है कि पंच स्कंधों के संघात की वजह से ऐसा हो रहा है। क्षणिक धर्मों का प्रवाह चल रहा है। और कैसे चल रहा है, तो दो प्रकार की चीज़ें बताई हैं महात्मा बुद्ध ने। बताया है महात्मा बुद्ध ने कि जो रूप स्कंद हमारा होता है, यानी रूप जो है, पंच स्कंदों में एक रूप स्कंद आता है। और रूप स्कंद के अंदर क्या आता है, भौतिक पदार्थ आ जाते हैं, भौतिक वस्तुएं आ जाती हैं। ये हमारा शरीर रूप के अंदर आएगा। तो ये रूप किससे बनता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु इसके परमाणुओं से बनता है। यानी पृथ्वी जल अग्नि के परमाणुओं के संघात से रूप स्कंद बनता है। ये जो भौतिक पदार्थ देख रहे हैं उनका भी एक रूप होता है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि जो रूप स्कंद है वो भौतिक है और इसके संघात, इसके परमाणु आपस में मिल करके संघात समूह बना लेते हैं, समष्टि हो जाती है और उसका एक निरंतर परिवर्तनशीलता उसके अंदर रहती है रूप स्कंद के अंतर्गत। फिर महात्मा बुद्ध ने बताया है कि जो वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान की बात आती है, विज्ञान माने चेतना, तो वेदना की बात आ रही है। तो जब रूप स्कंद बन जाएगा, मानी सी बात है कि जब शरीर हमारा बन चुका है और ये भौतिक परमाणुओं से बना हुआ है, तो ये जो रूप स्कंद के माध्यम से जो संघात बनता है उसको भौतिक पदार्थ कहा है। महात्मा बुद्ध ने इसको क्या कहा है, भौतिक पदार्थ कहा है। और जो बाकी के स्कंद हैं जिसमें कि आपके रूप स्कंद आ जाता है, उसके बाद फिर वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान, ये जो स्कंद हैं ये मानसिक हैं। क्योंकि वेदना क्या है, सुख दुख की अनुभूति। हम सुख दुख को ऐसे देख नहीं सकते, कोई शरीर नहीं है इनका, इसलिए मानसिक हैं ये। उसके बाद देखें आप, वेदना के बाद क्या आता है, संज्ञा की बात आ रही है। संज्ञा के अंदर विभिन्न प्रकार के जो ज्ञानात्मक पक्ष हैं, ज्ञान की प्राप्ति है। तो ज्ञान भी क्या है, ये सब मानसिक अवस्थाएं तो हैं। और संस्कार क्या होते हैं, जो हम कर्म करते हैं उसके माध्यम से जो प्रवृत्तियां हैं वही संस्कार हैं। तो ये सब मानसिक चीज़ें हैं। इसी तरह विज्ञान चेतना ये भी मानसिक है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि जो पंच स्कंद हैं जिसके अंदर दो प्रकार के भाग कर देते हैं, एक भौतिक पदार्थ कर देते हैं और एक विज्ञानों का प्रवाह। तो ये जो चार प्रकार के हैं इसको पुद्गल या आत्मा कहा जाता है। आत्मा किसको कहा जाता है, ये पांचों संघात जब मिल जाते हैं तो पुद्गल आत्मा कहलाते हैं। तो पांचों संघात मिल जाते हैं तो इसमें एक रूप स्कंद भी तो है जो कि भौतिक है, और बाकी जो चारों स्कंद हैं जिसमें एक चेतना है जिसको विज्ञान कहा जाता है। यानी विज्ञान की भी उपस्थिति रहती है जिससे हमारा शरीर चलता है। रूप के माध्यम से हम जब इंद्रियों के माध्यम से बाह्य चीज़ों को देखते हैं तो चेतना का प्रवाह हो जाता है, बताया जाता है। और हम ये कह सकते हैं कि ये क्षणिक धर्मों का जो प्रवाह चल रहा है, यानी ये जो स्कंद है इनका प्रवाह चल रहा है बाकायदा, ये परमाणु के समूह हैं। यानी संघात का मतलब होता है कि रूप स्कंद के चार प्रकार के परमाणु हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु, उसके परमाणु मिल करके रूप स्कंद बन जा रहा है। एक आकृति, एक आकार, हमारा शरीर, भौतिक वस्तुएं बन जा रही हैं। अब सवाल ये होगा कि फिर वेदना की बात आएगी तो वेदना क्या है, मानसिक चीज़ है, ये भौतिक नहीं है, चेतनागत हम इसको सोच सकते हैं। तो मानसिक अवस्थाएं हैं ये, यानी ये जो अवस्था है इसको हम भौतिक पदार्थ की कोटि में नहीं रख सकते। तो ये चेतना है, ये एक तरह से मानसिक पहलू है। तो मानसिक पक्ष के अंतर्गत ये वेदना भी आ जाएगी, फिर संज्ञा भी आ जाएगी, उसके बाद फिर संस्कार भी आ जाएंगे, कर्मगत जो प्रवृत्तियां होती हैं, और फिर चेतना यानी विज्ञान की भी सत्ता आ जाएगी। तो ये जो पंच स्कंदों का संघात होता है इनका प्रवाह चलता रहता है निरंतर। इसी को पुद्गल या आत्मा कहते हैं और इसी को आत्मा समझ लिया जाता है भ्रमवश, क्योंकि गति भी दिखाई पड़ेगी। प्रवाह का मतलब क्या होता है, जैसे नदी चलती है उसी प्रकार से हमारा शरीर भी तो चल रहा है। तो हम अंदर जब झांकते हैं तो सुख दुख के अलावा बाकी सारी चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती और बहुत सारे संवेदन ही अंदर हमको दिखाई पड़ते हैं झांकने पर। आत्मा का दर्शन नहीं हो पाता, जो आत्मा समझ लिया गया वैसी स्थिति नहीं है। तो इस आधार पर उपनिषदों के अंतर्गत जो आत्मा की विचारधारा है उसको महात्मा बुद्ध ने इस रूप में जो है वो खंडित किया है, उसको रिजेक्ट करने का प्रयास किया है। अपने तर्क को प्रतीत समुत्पाद के माध्यम से महात्मा बुद्ध ने सिद्ध किया है। बताया है कि संसार की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो कि स्वयं से उत्पन्न हो।
वो सारी वस्तुएं सापेक्ष होती हैं, दूसरों से उनकी उत्पत्ति होती है। कोई भी वस्तु संसार की ऐसी नहीं है, क्योंकि प्रतीत माने होता है अपेक्षा रख करके, समुत्पाद माने उत्पत्ति। अपेक्षा रख के उत्पत्ति का मतलब क्या है कि जैसे दही है तो उसको दूध की अपेक्षा होगी, दूध है तो उसको पशु की अपेक्षा होगी। सारी चीज़ें एक कड़ी में बंधी हुई हैं। किसी भी वस्तु की उत्पत्ति इस संसार के अंदर खुद से नहीं हो पा रही है, आत्मनिर्भर कोई भी वस्तु नहीं है। ऐसे में वस्तु का गुण धर्म भी दूसरे पर ही निर्भर करता है, दूसरी वस्तुओं पर निर्भर करता है। तो इस आधार पर महात्मा बुद्ध ने ये बताया कि प्रतीत समुत्पाद के माध्यम से जो हमें संसार दिखाई पड़ रहा है, ये संसार भी अपनी सत्ता के लिए स्वतंत्र नहीं है, इसके अंदर भी परिवर्तनशीलता, निर्भरता का गुण पाया जाता है। तो ऐसे में हमको सुख की प्राप्ति इस प्रतीत सब उत्पन्न संसार से कैसे होगी जो जगत हमको दिखाई पड़ रहा है। तो इसी आधार पर महात्मा बुद्ध बताया कि आंतरिक अगर हम इसका टटोलें, भौतिक पदार्थों के अंदर चले जाएं, तो हमें प्राप्ति दो ही रूपों में मिलती है। एक क्या मिलेगी, एक रूप स्कंद दिखाई पड़ेगा। रूप के अंदर क्या है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, इनके 4 के परमाणु मिल जाते हैं, संघात होता है तो रूप स्कंद बन जाता है। तो ये भौतिक पक्ष हो गया। अब आता है मानसिक पक्ष, जिसमें वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान। वेदना सुख दुख, संज्ञा माने ज्ञान की प्राप्ति, संस्कार जो कर्म हम करते हैं उससे माध्यम से जो प्रवृत्तियां पैदा होती हैं उनका एक समूह है, और विज्ञान माने चेतना, हमारे शरीर में चेतना भी तो दिखाई पड़ रही है। तो बताया महात्मा बुद्ध ने कि इन 5 स्कंदों के संघात के वजह से एक भ्रम पैदा हो जाता है, आत्मा को समझ लिया जाता है। इसलिए उपनिषदों के अंतर्गत आत्मा की जो विचारधारा है उसको इस रूप में खंडित करने का प्रयास किया महात्मा बुद्ध ने प्रतीत समुत्पाद के माध्यम से। ये बात सही है कि परमात्मा की जो विचारधारा आ रही है, ब्रह्म की जो विचारधारा आ रही है, उसके बारे में महात्मा बुद्ध जो है वो मौन धारण कर लेते हैं। हालांकि उनका कथन भी मिलता है कि निर्वाण प्राप्त करने के बाद सापेक्षता की स्थिति नहीं रहती है। और यह भी बताया है कि जिस सत्ता का मैंने अनुभव किया है वो सत्ता दुर्दर्श है, आसानी से देखी नहीं जा सकती, दुरानुबोध है, उसका ज्ञान आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अतर्कावचर है, उसके लिए कोई तर्क नहीं दिया जा सकता। इस आधार पर माना जा सकता है कि निर्वाण प्राप्त करने के बाद क्या अनुभूति होगी, इसको हम शब्दों के माध्यम से बता नहीं सकते। जबकि उपनिषदों के अंदर तो ब्रह्म की विचारधारा, उसका स्वरूप, सारा वर्णन आया है। महात्मा बुद्ध अनुभव की सीमा से बाहर नहीं गए हैं। कहने का अर्थ है कि वो अनुभव का अतिक्रमण नहीं करते हैं। महात्मा बुद्ध वहीं तक सीमित रहते हैं। उन्होंने ये कह दिया आत्मदीपो भवा के माध्यम से कि निर्वाण के बाद क्या अनुभूति होगी, इसका ज्ञान तो निर्वाण प्राप्त करने वाले को ही होगा, और इसी संसार में हो सकता है। लेकिन निर्वाण जिसको प्राप्त भी हो जाएगा, वो भी शब्दों के प्रयोग के माध्यम से उस निरपेक्षता की स्थिति, चाहे जैसी स्थिति हो, बताया नहीं जा सकता। इसलिए कि वो विषय अगर होगा, वो परम सत्ता अगर है निर्वाण के बाद, जैसे उन्होंने कहा कि दूरदर्श है, अतर्कावचर है, दुरानुबोध है, अगर वो सत्ता, उस सत्ता की बात की जाएगी तो उस सत्ता ने अगर संसार पैदा किया है तो इस संसार की तुलना उस परम सत्ता से फिर नहीं की जा सकती। तुलना का कोई मापना नहीं है। वो तो फिर निर्माता है, और निर्माता की शक्ति तो विशिष्ट होती है। इसलिए आधार पर इस सांसारिक अनुभव से हम उस सत्ता को कैसे बता सकते हैं जिसने कि अगर पूरा संसार बना दिया है। एक पक्ष हम स्वीकार कर लेते हैं कि कोई सत्ता है। नागार्जुन ने भी ये बात बताई है कि वो सत्ता मानसिक हो सकती है, कि वो बाह्य है, ये नहीं बताया जा सकता। महात्मा बुद्ध के प्रति प्रेम बहुत रखते थे नागार्जुन, इसलिए वो वहीं तक सीमित रहे। कहने का अर्थ है कि उनके प्रति सम्मान वो रखते थे नागार्जुन, और इस आधार पर निर्वाण तक ही वो रहे। उन्होंने बता दिया है कि निर्वाण के बाद क्या ज्ञान होगा, ये वो उन्होंने बताया कि मानसिक अवस्था भी हो सकती है और बाह्य पक्ष है, लेकिन ये अवस्था निर्वाण के बाद कैसी उपलब्ध होगी, ये व्यक्तिगत मामला है। इसको शब्दों के माध्यम से लोगों को बताया नहीं जा सकता कि वो ऐसी सत्ता है, क्योंकि ये संभव नहीं है। अनुभव के आधार पर ऐसा नहीं किया जा सकता। ये बताने का प्रयास महात्मा बुद्ध ने किया है। फिर महात्मा बुद्ध बताते हैं कि जो भय, लगाव, घृणा, ये सब चीज़ें कैसे आ जाती है, क्योंकि मैं को हम आत्मा मान लेते हैं। क्योंकि उपनिषदों में बताया गया है, उपनिषदों के अंदर ये बात आई है कि हम आत्मा की सिद्धि किस आधार पर की। एक और भी तर्क दिया है कि मैं का तर्क दिया है कि मैं ज्ञाता हूँ, मैं हूँ। तो ये जो मैं है कौन है, ये आत्मा ही है। अगर कोई कहता है कि मेरी सत्ता नहीं है, तो अगर ऐसा कहा जाए तो अपनी सत्ता का इनकार करने वाला, निषेध करने वाला, यानी अपनी सत्ता का निषेध करना ही संभव नहीं होगा, क्योंकि जो निषेध किया जा रहा है वो आत्मा के द्वारा ही है, आत्मशक्ति के माध्यम से। इस आधार पर भी आत्मा की सत्ता को सिद्ध किया है मैं के माध्यम से। तो महात्मा बुद्ध बताते हैं इस मैं को जो आत्मा मान लिया गया, इससे बहुत सारी चीज़ें, विपरीत स्थितियां संसार में, विपरीत अनुभव देखने को मिलता है। लगाव, भय, घृणा, ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं के माध्यम से स्थायी पहलू, हम अपने आत्मा को स्थायी समझ लेते हैं। इस आधार पर चीज़ों के अंदर भी हमें स्थायित्व देखने लगते हैं। तो अगर चीज़ें हमारी नष्ट हो जाएं तो जो
अगर किसी के माध्यम से नष्ट वो सारी चीज़ें हुई तो हम घृणा करने लगते हैं उस इंसान से। इस आधार पर अनित्य संसार में स्थायी चीज़ जो है वो स्थापित होने लगती है मैं के माध्यम से, क्योंकि हमारी एक मानसिकता मैं के माध्यम से स्थायी एक आत्मा है। इस आधार पर हम संसार में भी स्थायित्व देखने लगते हैं और फिर घृणा ये सारी चीज़ें दुख पैदा हो जाता है। अगर हमको पहले से अनुभव रहे कि संसार स्थायी नहीं है, हमारी सत्ता भी परिवर्तनशील है, पंच स्कंदों के संगात है, तो वैसा प्रेम लगाव संसार से नहीं हो पाएगा। इस आधार में स्थायी मैं जो है अनित्यता की वजह से टकराव हो जाता है, दुख पैदा हो जाता है, मेरा शरीर मेरी वस्तु, इस प्रकार की भावना जो है दिखाई पड़ती है। महात्मा बुद्ध ये बताने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ये बताया जा रहा है कि घृणा कैसे पैदा होती है, मैं के लिए खतरा। क्योंकि घृणा तभी होगी जब हम किसी से प्रेम करते हैं, अगर कोई दूसरा आदमी हमारी उस वस्तु के लिए या किसी भी चीज़ से जिससे हम प्रेम करते हैं उसके लिए खतरा पैदा हो, उस इंसान से हम घृणा करने लगते हैं। तो ये सारी बातें बताइए कि संपत्ति की हानि हो जाती है किसी के माध्यम से तो उससे हम नफरत करने लगते हैं। तो ये महात्मा बुद्ध बताने का प्रयास करते हैं इस मैं के वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर हम ये मैं को समझ लें कि स्थायी नहीं है तो ये भावनाएं जन्म नहीं ले पाएंगी। दुख के बारे में बता रहे हैं कि परिवर्तनशील संसार, स्थायी खुशी की चाह हम करने लगते हैं, क्योंकि दुख तो इस परिवर्तनशील संसार में जब हम मैं के साथ संलग्न हो गए तो मानी सी बात उसमें अटैचमेंट हो जाएगा, और अटैचमेंट होगा तो परिवर्तनशील संसार है, चीज़ें आती जाती रहेंगी तो हमें दुख होगा। तो इस आधार पर अनुभव के माध्यम से महात्मा बुद्ध जो है वो संसार का जो अनुभव है उससे बाहर जा करके आगे जा करके उन्होंने कोई चीज़ व्यक्त नहीं की है। आत्मदीपो भवा के माध्यम से बता दिया गया कि निर्वाण के माध्यम से क्या उपलब्ध होगा, ये व्यक्तिगत पूरी तरह से मामला है। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।